गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, हमारा जो चैनल है, जो हम इतनी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की बहुत अच्छी वीडियोस दी जाती हैं। तो हमने कई सारी वीडियोस आपको नेशनल इनकम की, मैक्रो माइक्रो के इंट्रोडक्शन की दी है। तो मैं अतुल ठाकुर आपका स्वागत करना चाहता हूँ आज की अपनी वीडियो में। और डीडी सर हमारे साथ, हमारे जो पार्टनर हैं, वो इनवाइट हैं कि वो हमारे आगे के टॉपिक को लेके चलें। तो मैं देश दीपक शर्मा, विकी शर्मा। पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जबकि ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो बड़े आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। अब ये सीरीज़ मैं और अतुल सर आपके लिए जो लेकर के आए हैं, वो सीरीज़ कैसी होगी, इसमें बहुत कम टाइम के अंदर बहुत शॉर्ट वीडियोस होंगे और आप उन शॉर्ट वीडियोस को देख करके समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो कितने सिंपल होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट को, जो कि हमारा किसका है, डोमेस्टिक टेरिटरी का। किसका है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं तो बिल्कुल आराम से आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं। 3 बातों का ख्याल रखना है, एक एम्बेसी, एक कॉन्सुलेट, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ये 3 वर्ड्स आप अपने माइंड में याद कर लीजिए। क्या, एम्बेसी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्सुलेट। ये जिस देश के होते हैं ड्यूटी उसी की होती है। ये जिस देश के होते हैं ड्यूटी उसी की होती है। अब ड्यूटी के बारे में एक बात आपको और अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इंडिया कहते ही इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ जाएंगे। लेकिन डीटी का कंसेप्ट हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से वाइडर कंसेप्ट है। डीटी का कंसेप्ट हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से वाइडर कंसेप्ट है। यानी जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर से बाहर। अगर मैं इस बोर्ड को पूरा वर्ल्ड मान लें और ये हमारा इंडिया है, तो इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी बाहर आ रही है, इंडियन एम्बेसी बाहर आ रही है। लेकिन ये डीडी किसकी होगी, इंडिया की होगी। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया के नक्शे के अंदर, इंडिया के मैप में हमने लिखा है RA मीन्स रशियन एम्बेसी। अब ये रशियन एम्बेसी क्या हुआ, जिस हमने क्या बताया आपको, 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो हमने लिखा है यहाँ पर रशियन एम्बेसी। अब इंडिया में है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एम्बेसी किसकी है, रशिया की, तो डीडी किसकी हुई, रशिया की। यहाँ लिखा हमने स्विट्जरलैंड एम्बेसी, है कहाँ पे, इंडिया में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है किस देश की, स्विट्जरलैंड की, तो डीडी किसकी हुई, स्विट्जरलैंड की। ये कहाँ है, जापान एम्बेसी, है कहाँ पे, इंडिया में, एम्बेसी किसकी है, जापान की, तो डीडी किसकी हुई, जापान की। उसी तरह से जो अदर 2 वर्ड्स हैं, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिस देश के होंगे डीटी उसी की होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमने लिखा है बहुत ही फनी लैंग्वेज के अंदर, क्या, जिसका प्लेन डीटी उसी की, जिसका प्लेन डीटी उसी की। यानी अगर प्लेन एयर इंडिया का है तो डीटी इंडिया की होगी, अगर प्लेन जापान एयरवेज का है तो डीटी किसकी होगी, जापान की होगी। यानी जिसका प्लेन डीटी उसी की। एयर इंडिया का कोई प्लेन, एयर इंडिया का कोई प्लेन उड़ान भरता है पाकिस्तान से, कहाँ के लिए, जापान के लिए। अब पाकिस्तान और जापान, यानी पाकिस्तान से उड़ान भर रहा है, जापान जा रहा है, तो ये डीटी ना तो पाकिस्तान की है ना ही जापान की है। प्लेन किसका है, एयर इंडिया का, तो डीटी किसकी हुई, इंडिया की। बिल्कुल सिंपल। एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो नॉट इंक्लूडेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नॉट इंक्लूडेड, एग्जाम्पल WHO, UNO, ILO। यानी अगर WHO का ऑफिस इंडिया में है तो हमारी ड्यूटी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत हम लोग और वीडियोस लेके आएंगे।